Then the other thing is that why should we do history at all? हम क्यों सुने आए, क्यों अपना इतना वक्त निकालें कि यहाँ आके ये भाषण सुने और ख़ुद भी एक भाषण यहाँ पे दें. बेसिकली हम लोगों का जो दिमाग है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है. So we have a brain stem here at the back of our neck, and then we have the amygdala, which is the emotional brain, and then we have the prefrontal cortex, which is here, right? तो हम लोगों का जब कुछ भी कोई मसला जब होता है तो फ़ौरन ये जो हमारा ब्रेन स्टेम है ये बताती है कि देयर इज सम इशू, एंड देन द मैसेज कम्स टू दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन. और उसके अंदर बहुत सारी तहें हैं. जब आप ब्रेन की फ़ोटो देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी तहें हैं. तो उस हर तह के अंदर कहानियाँ हैं, उस हर तह के अंदर हमारे एक्सपीरियंसेस दर्ज हैं. ठीक है, हमारी अपनी कहानी, दूसरों की कहानी, हमारा इतिहास, जो भी हमने पढ़ा, हमने जो पिक्चर देखी, जो सुना, वॉटएवर, और जो जो हमारे ऊपर गुजरी, वो सब उसके अंदर है. ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैसेज आता है, यहाँ से वी चूज़ अ ऑप्शन, एंड देन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज समथिंग लाइक जैसे पिक्चर की शूटिंग हो रही होती है, एंड दे से एक्शन, एंड देन यू एक्ट, राइट? So if we have kachara here, then the action that you take is also going to be kachara. That's why it's very important to to have a very I would say a very pure and a very clean and a very humanistic idea of the narratives that you have inside your head. That's very important, and that is why we have to be here, we have to think about it, we have to talk about it. That's why it's important. जब भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन जी को सरमन दे रहे हैं, तो वो एक उनको सरमन दे रहे हैं अबाउट बैलेंस. ठीक है, एंड वेरी रिसेंटली देयर इज अ बुक विच इज़ बीन पब्लिश्ड बाय एन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हुज नेम इज़ एना लेम्बेक. She talks, her book is called Dopamine Nation, Balance in an Age of Indulgence. And she says that balance is the essence of life, moderation, the middle path. So many religions have spoken about it already. So जब श्री कृष्ण ये भाषण जब उनको अर्जुन जी को दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, यू नो, देयर इज द रजस, तमस, द सात्विक एंड द रजस एंड द तमस. और वो कैटेगराइजेशन है, सबसे अच्छे, फिर उससे बुरे, और फिर सबसे बुरे. लेकिन जो आइडेंटिफायर हैं इन लोगों के लिए, आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विथ रिचुअल्स, इट हैज़ टू डू विथ दिस कि जो लोग सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, सबसे ज़्यादा बकवास करते हैं और सबसे ज़्यादा सोते हैं, दे आर इन द लोएस्ट कैटेगरी. ठीक है, जो उससे कुछ कम करते हैं वो उससे ऊपर हैं, और जो सबसे कम करते हैं वो सबसे ऊपर हैं. दैट इज़ द आइडेंटिफायर. There's no other identifier. ये आइडेंटिफायर नहीं कितनी देर जाके जो है किसी रिचुअल में वो मगन रहते हैं. No, that's not. And that's the same kind of stuff that you will find in a lot of other religions. जब महाभारत में कलयुग का डिस्क्रिप्शन है, तो कलयुग का डिस्क्रिप्शन ये है कि सब जगह पे पेड़ों के पत्ते गायब हो जाएंगे, सारे पत्ते झड़ जाएंगे, गाय दूध देना छोड़ देंगी, सब जगह कौवे बैठे होंगे. अभी तो कौवे भी नहीं है, उनको भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया अब तो. एंड माँ बाप अपने उनकी जो हर वक्त उनको जो मेन चिंता रहेगी वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में रहेगी, क्योंकि और किसी चीज़ के बारे में चिंतन मनन करने का उनके पास टाइम ही नहीं होगा. बट दे विल बी जस्ट प्री ऑक्यूपाइड अबाउट वरीज अबाउट द चिल्ड्रंस फ्यूचर. दैट्स इंटरेस्टिंग. एंड बिकॉज यू नो, हाउ डू यू देन वॉक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस टू थिंक ऑफ थिंग्स विच रियली मैटर इन द वर्ल्ड? एक जब हम लोग, और हर रिलीजन में इस तरह की फिर बातें होती हैं, हर रिलीजन इस तरह की डायरेक्शन देता है, वेर यू आर सपोज टू हैव अ कॉर्नर इन योर माइंड वेर यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड. यू आर नॉट जस्ट बॉदर्ड अबाउट योर सेल्फ, बट बहुत बड़ी तस्वीर है. सो यू लुक एट द बिग पिक्चर. एक कव्वाली है, और हम लोग कव्वाली की जब बात करते हैं, देन यू नो कव्वाली है, जो सूफ़ी यू नो गाना है, ऑल दैट आर थिंग्स जिन्होंने बहुत लोगों को एक साथ जोड़ने में मदद की है. उन्होंने बहुत धार्मिक स्पिरिचुअल आइडियाज़ को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है. एक बहुत पॉपुलर कव्वाली है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे ना जाऊँगा खाली. ओके, वेरी पॉपुलर एंड रिपीटेड ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत सारे लोगों ने गाई है. The idea in this is not this, that Muhammad is going to give you
मकान, दुकान, गाड़ी, BMW. No, no, no. What Muhammad can give you is an ideology. That's what he can give you. He can give you a philosophy. He can show you a path of simplicity vis-a-vis his own life. That's what he can do for you. And once you get that, that ideology, that philosophy, you may derive that philosophy, maybe not from him, maybe from some other source. Maybe you derive it from the Bhagavad Gita. But the idea is that once you get that in your झोली, तो हो सकता है कि उस नेक रास्ते पे और उस मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करके हो सकता है कि आपको BMW मिल भी जाए. लेकिन अगर BMW नहीं मिलेगी तो कम से कम आपको ये ज्ञान ज़रूर मिल जाएगा कि BMW से भी ज़्यादा अहम ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें हैं. And you have to work and strive for those things. That's important.